आपका परिचय देना चाहूँगा। मैं जितेंद्र कुमार धनराज, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, युवा बसपा नेता, बेखरा विधानसभा से जनता हूँ। देखा जाए कि जिन्होंने बसपा को बनाया, बसपा को सींचा, बसपा को एक मिसाल दिया, एक स्थान दिया, जो उनका परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा, उस पर क्या आप लोग की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, हमारे मसीहा सामाजिक परिवर्तन के महानायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जी डॉक्टर अम्बेडकर साहब को धरातल की उतारने वाली विचारधारा को जी माननीय मसीहा कांसीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए जी 9 अक्टूबर को देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। जी ये रैली नहीं, महारैला होने जा रहा है, ठीक है ना। और 10 लाख के लोग उम्मीद बता रहे हैं कि हमारा प्रयास, जहाँ तक हमको लग रहा है कि 10 लाख से अधिक भी लोग आएंगे। पूरे लखनऊ में पैर रखने का जगह नहीं रहेगा, क्योंकि हर जिले से 100, 200, 500 बसें जा रही हैं। 4 व्हीलर की बात ही अलग है। 4 व्हीलर हमको लगता है कि हज़ारों से अधिक ही जाएंगी। और जो सवारी से, जो बस से, ट्रेन से, मजदूर तबका के लोग हैं, जो उम्मीदों के किरणों से देख रहे हैं, एक रैली एक सामाजिक परिवर्तन की नींव की पुनः ठोकने जा रही है। ये परिनिर्वाण दिवस पे माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि संकल्प लेंगे 2007 को फिर से 2027 में हम दोहराने जा रहे हैं। देखा जाए कि जो भी विपक्षी सरकारें हैं, लोग सूत्रों द्वारा सूचना मिला है कि वो लोग इस रैली को सफल नहीं होने देंगे। कहाँ तक सत्यता? अरे वो तो जो ताकतें हैं संविधान विरोधी, वो सदैव षड्यंत्र रचे हैं। लेकिन ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान को हमारे बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, SC/ST माइनॉरिटी समाज के लोग पढ़ चुके हैं, जाग चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम सत्ता फिर से बनाएंगे, नहीं तो संविधान विरोधी लोग फिर से संविधान को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए आपने देखा कि लोग वॉल पेंटिंग के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, बैनर पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ तक हमारे 4 व्हीलर पे देखिए उसके स्टिकर के माध्यम से प्रचार डोर टू डोर जारी है। और 9 अक्टूबर को सभी विरोधियों की चैन, नींद, सुकून सब उड़ गया है कि अब तो बसपा पुरानी रूप में आ चुकी है। देखा जाए कि अभी कुछ सूत्रों द्वारा सूचना मिला है कि तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के बसपा में विलीन हो रहे हैं, बसपा में आ रहे हैं, यहाँ तक कि आजम खान भी आ रहा है। कहाँ तक सत्यता है? अब देखिए, आजम खान जी का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारी मुखिया तय करेंगी। और बाकी इतना जरूर आप खुद देख रहे हैं कि जो बीजेपी से भी निकल रहा है वो बसपा में आ रहा है, जो सपा से भी निकल रहा है वो बसपा में आ रहा है, जो आजाद समाज पार्टी से भी निकल रहा है वो बसपा में आ रहा है। सभी दल को एहसास हो गया है कि बसपा सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि बसपा के कार्यकाल को लोगों ने देखा है। बसपा जब सत्ता में रहती है तो कभी जातिवाद, क्षेत्रवाद नहीं कर सकती है। बसपा डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान को मानने वाले हैं, इसीलिए सर्व समाज को एक साथ लेके 7 से 12 तक चली और 27 में भी एक साथ लेके चलेंगे। इसलिए सबको पता है कि बसपा आएगी तभी कल्याण होगा। ऐसा कौन चीज़ है कि जो तमाम दल पार्टी के लोग छोड़ करके बसपा ही ज्वाइनिंग करना चाहिए? ऐसा क्यों? बसपा सरकार बनाने जा रही है। बसपा रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, लाइन आर्डर, यानी जो एक हर लोगों का, हर एक नागरिक का जो एक ज़रूरत चीज़ें होती है, वहाँ को रोजगार की होती है, बहन बेटियों की सुरक्षा की होती है, माता बहनों का एक लाइन आर्डर क्या होता है, जो स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय जो एक भारत बनाना चाहिए, वैसा बनाने वाली मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने सहयोग करती है और वैसा बना के दिखा दी है। इसलिए अगर वास्तविक चैन सुकून उत्तर प्रदेश में लाना है तो बसपा की सरकार बनाना है। इसलिए सर्व समाज ने ठान लिया है कि हम बसपा की सरकार, उसका 9 तारीख को हम लोग कील लखनऊ की सरजमी से माननीय मसीहा कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे ठोक देंगे। अच्छा, इस 2027 का क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य कि हम सरकार, बहुमत की सरकार बनाने बहुमत जा की। रहे हैं। अच्छा, अभी एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ था जिसमें भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि जब बसपा की सरकार आई तो अधिकारी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। इसमें क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये सत्य है। मैंने क्या कहा कि लाइन आर्डर मेंटेन, हर अधिकारी ये चाहते थे, देखते थे कहीं बहन जी आ गई इस बलिया में, आपके बलिया में यहीं पे आई थी बहन जी, रातों रात सड़कें बनने लगी थी, रातों रात यहाँ एक DM, एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी की बस शिकायत कर दी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं, DM तुरंत तत्काल सस्पेंड हो गए थे। बहन जी की कानून के द्वारा कानून का शासन कैसे चलाया जाता है वो बहन जी ने सिखा चुकी हैं और बता चुकी हैं। और सर्वजन ने ठान लिया भैया कि बसपा की सरकार बनने जा रही है। एक धरातल पे आप देख रहे, डोर टू डोर कैडर कैंप भी चल रहा है, लगातार मीटिंगें जारी चल रही है। फिर 4 तारीख को डाक बंगला पे 5 तारीख को मीटिंग फिर बैठाया गया है कि कितनी गाड़ियाँ, कितनी बच्चे, क्या व्यवस्था है। तो ये सरकार बनने जा रही है। आपसे लास्ट सवाल है कि अभी दशहरा का पर्व बीता है, फिर पुनः दीपावली, छठ आने वाले हैं। इसके शुभ अवसर पे 6 बेलथर रोड की 357 जनता के लिए आपकी तरफ से क्या शुभकामना संदेश होगा? दशहरा पे सभी
जनता जनार्दन को, पूरे देशवासियों को उनको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि संविधान हमारा देता है कि सभी धर्मों को मानने का अधिकार देता है। तो सभी को स्वतंत्रता है, सभी को दशहरा में शुभकामनाएं, उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बाकी मैं कुदरत से मैं कामना करता हूँ कि पर उत्तर प्रदेश के साथ भारत खुशहाल और संपन्न हो, सशक्त भारत हो, संपन्न भारत हो। धन्यवाद।